नमस्कार। आप सभी को हाथ जोड़कर आप सभी लोगों के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से बड़ी भर्ती है। जानकारी पूरी देखिएगा तसल्ली के साथ, और जैसा मैं बताऊं वैसा आप करते जाइए। आपका सिलेक्शन HKRN में बड़े आराम से हो जाएगा। सब चीज बताऊंगा, कट ऑफ भी बताऊंगा, स्कोर भी बताऊंगा। स्पेशल भर्ती है ये HKRN की, और एक पद नहीं है, बहुत सारे पद निकले हैं, बहुत सारे। और HKRN की अगर मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं, HKRN में चौकीदार को 17,000 रुपये मिलते हैं। चलो चलते हैं HKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम की भर्ती की सारी जानकारी की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको यहां जानकारी दे दूं, टोटल पद कितने हैं। 460 पद हैं। अब यहां जो आपका सिलेक्शन होगा वो होगा आपका इंटरव्यू पे, इंटरव्यू प्लस आपकी परसेंटेज, यानी कि प्रतिशत। आपकी HKRN में जो स्कोर है वो है कितना, सारी जानकारी दूंगा। और ये भी बताऊंगा कि किस भर्ती के लिए आपके HKRN स्कोर कितना होना चाहिए। सैलरी बताता जाऊंगा साथ के साथ। अब यहां जो ये भर्ती रहेगी HKRN की हिसार, मतलब कुल मिला के हरियाणा के 22 जिलों में रहेगी, 22 डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा अब हम बात करते हैं इस भर्ती में फीस की। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो 236 रुपये लगते हैं सभी के लिए। सबका मतलब होता है, चाहे वो जनरल हो, SC हो, ST हो, PH हो या EWS हो। और यहाँ खुशखबरी है आप सभी लोगों के लिए, यहाँ एक भर्ती ऐसी रहने वाली है जो एक्स सर्विसमैन के लिए भी है। ठीक है भाई, तो जानकारी तसल्ली से देखिएगा। और अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप A to Z बात बताऊंगा आपको। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर ये देख लीजिए कि जो ये टोटल पद हैं वो कितने रहने वाले हैं स्क्रीन पर। चौकीदार 65, गनमैन 61, वॉशिंग बॉय 80, हेल्पर पेंटर 10, हेल्पर इलेक्ट्रीशियन यानी कि इलेक्ट्रीशियन बिजली वाले की जो मदद करता है उसे कहते हैं हेल्पर 10, हेल्पर इलेक्ट्रीशियन 30, हेल्पर मैकेनिक 121, हेल्पर टायरमैन 47, स्टोरमैन 46। ये आपकी स्क्रीन पर है, देख लीजिए तसल्ली से। इतने पद रहने वाले हैं, मजाक नहीं है। 460 पद बहुत होते हैं। अब यहीं की यहीं आपको मैं स्क्रीन पर बताता जाऊंगा सैलरी। अभी शुरुआत में बताई थी मैंने आपको चौकीदार, शॉर्टकट में लिख देता हूं। यहां सैलरी रहेगी 17,000। गनमैन, इसके लिए आपकी जो सैलरी रहेगी वो रहेगी भैया 22,830। इसके बाद वॉशिंग बॉय सेम एज इट इज 22,800। हेल्पर पेंटर, इसकी रहेगी भैया 24,000। हेल्पर मैकेनिक और हेल्पर टायरमैन और स्टोरमैन, इनकी भी लगभग 24,000 से लेकर 26,000 तक सैलरी रहेगी। अब हम बात करते हैं इन भर्तियों की योग्यता की। स्क्रीन पर देखिए, चौकीदार के लिए सिर्फ पढ़ना लिखना आना चाहिए और HKRN में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम में। ध्यान दीजिएगा, HKRN में इस चौकीदार पद के लिए जो आपका स्कोर होना चाहिए, मैं फिर कह रहा हूं, HKRN में इस चौकीदार के लिए जो आपका स्कोर है वो है आपका भैया लगभग 60 से 65 के बीच में होना चाहिए। पढ़ना लिखना आना चाहिए। अभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो कर लीजिएगा। गनमैन सेम एज इट इज 60 से 65। सॉरी, गनमैन के लिए जो आपका स्कोर है वो मात्र 45 से 50 चाहिए। और ये भी उन लोगों के लिए है 45 से 50 जो एक्स सर्विसमैन है। एक्स सर्विसमैन की भर्ती है एक गनमैन की। फिर कहो कि सर बताया नहीं था, जानकारी पूरी देखा करो भाई। इसके बाद है आपका वॉशिंग बॉय, पढ़ना लिखना आता हो। वॉशिंग बॉय का मतलब होता है धोबी। इसके लिए भी आपकी जो कट ऑफ है वो ज्यादा नहीं चाहिए, 55 से 60 होनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, वॉशिंग बॉय के लिए आपकी कट ऑफ 55 से 60। अनपढ़ चलेंगे, अप्लाई नहीं किया तो आज ही अप्लाई कर देना भैया। इसके बाद हेल्पर पेंटर ITI होना चाहिए। इसके लिए भी ज्यादा स्कोर नहीं चाहिए, 55 से 60। लगभग हेल्पर इलेक्ट्रीशियन, हेल्पर मैकेनिक, हेल्पर टायरमैन और स्टोरमैन, इन सब के लिए आपका स्कोर 55 से 60 होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जो ये ITI वाले बहुत कम मिलते हैं HKRN में, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ। सबसे ज्यादा HKRN में आपको जानकारी ना हो
तो सबसे ज्यादा HKRA में रजिस्ट्रेशन है टीचरों का, उसके बाद होता है आपका BA पास का, उसके बाद होता है सिर्फ 10th पास का, उसके बाद 12th पास का। ये वे लोग हैं जिनके पास कोई भी किसी भी प्रकार की ITI नहीं है, टेक्निकल चीज नहीं है, तो सबसे कम लोग पाएंगे। अब इन्हीं BA पास और 10वीं पास ने चपरासी के लिए भी अप्लाई किया हुआ है, इन्हीं लोगों ने ड्राइवर के लिए, और इन्हीं लोगों ने कंडक्टर के लिए, और इन्हीं लोगों ने क्लर्क के लिए। तो इनके पास कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है, इसीलिए जब ये लोग भर्ती के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको जानकारी दे दूं, तब आपकी जो कट ऑफ है वो आगे पहुंच जाती है, यानी कि ज्यादा हो जाती है, और स्कोर कार्ड मतलब भागता रहता है। ऐसे समझो चपरासी, चौकीदार, माली, इनके लिए जो लगभग आपका स्कोर कार्ड है वो 60 से 65 या 65 से प्लस होना चाहिए, क्योंकि ये नॉन टेक्निकल पोस्ट है। ऐसे ही आपको जानकारी दे दूं, टीचिंग वाली में भी ज्यादा स्कोर नहीं चाहिए, 55 से 60 पे हो जाता है, क्योंकि वहां एचटेट मांगा जाता है, तो हर किसी पे एचटेट नहीं है क्लियर। इसके अलावा अब जो आप लोगों के लिए जरूरी है जानकारी वो ये, जितनी भी ये ITI की भर्तियां हैं स्क्रीन पर देख सकते हो आप भैया, इनके लिए आपका स्कोर अगर 45 से 50 है तब भी सिलेक्शन हो जाएगा, 50 से 55 है तब भी सिलेक्शन हो जाएगा, और 55 से 60 है तब भी, क्योंकि इन पोस्टों के लिए लोग मिलते ही नहीं हैं। आई होप आप समझ गए। और यहाँ जो ये मार खाते हैं, समझिएगा मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, ये वो लोग मार खाते हैं जिन्होंने 10वीं पास होने के बावजूद चपरासी, चौकीदार, माली सबके लिए अप्लाई किया है। ध्यान दीजिएगा, 10वीं पास हो तो आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करें, विभिन्न पोस्ट के लिए अप्लाई ना करें, फिर कंप्यूटर भी भ्रमित हो जाता है किस पोस्ट के लिए डालूं। तो आप समझ गए मेरे हिसाब से, अगर समझदार है तो अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, और एक लाइक कर दीजिएगा इस मेहनत के लिए, ठीक है भाई। अब बात करते हैं आपकी, यहां सबसे बड़ी बात, आपने अभी तक अपने किसी भी डॉक्यूमेंट्स को अपडेट नहीं किया तो HKRN की साइट पर जाइए और अपडेट कर दीजिए। कहीं का भी कैसा भी कोई स्किल आपके पास एक्सपीरियंस है उसको भी, अगर आपने हाल ही में CET क्लियर किया है हरियाणा का, उसको भी तुरंत अपडेट कराइए। फायदे में रहने वाले हो, HKRN में 460 भर्तियां आए, और हरियाणा के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में। बात करें इस भर्ती की तो भैया ये भर्ती है आपकी ऑनलाइन भर्ती होती है, इसमें फेयर सिलेक्शन होता है। अगर फिर भी किसी को दिमाग लगाना है तो मैं समझ जा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और मुझसे पूछ लेना कमेंट में, मैं आपको बता दूंगा सारी प्रक्रिया कि आपका स्कोर ठीक ठाक है, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा तो आप हमसे संपर्क कर लीजिए, हम आपको बता देंगे आपको करना क्या है, फिर आपका HKRN में सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन शर्त एक ही रहेगी भैया, आपको चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और स्क्रीनशॉट सेंड करना है। कहाँ पे? मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो मैंने दूसरे वीडियो में दिया, वहां से आप नंबर ले लेना, और वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। HKRN की बात करें तो आपको जानकारी दे दूं, इस HKRN की भर्ती की जो अपडेट है वो अभी आई है इसी हफ्ते में, यानी कि जुलाई के 1st और 2nd वीक में आपकी इस HKRN की भर्ती की अप्लाई शुरू हो जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेट कर लीजिए, आधार कार्ड का सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, और आपका चरित्र प्रमाण पत्र या जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, और फैमिली ID भी साथ ही साथ। किसी भी डॉक्यूमेंट्स को CSC वाले पर अपडेट कराए बिना ना छोड़े, और अपने आधार कार्ड, अपने पैन कार्ड और अपने फैमिली ID के जो अकाउंट नंबर है उनकी सीडिंग जरूर करवा लीजिएगा, ताकि आप आगे चलकर लाडू लक्ष्मी योजना और आप बुढ़ापा पेंशन का लाभ उठा सकें। क्योंकि जिन लोगों की बुढ़ापा पेंशन और लाडू लक्ष्मी योजना में जो 21 रुपए की किस्त थी वो बंद हो गई है, वो इसी वजह से बंद हो गई क्योंकि आपने आधार कार्ड सीडिंग नहीं करवाई। तो ये थी हमारी तरफ से एक्स्ट्रा जानकारी, हम एक्स्ट्रा जानकारी भी देते हैं भैया। इसीलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिएगा। मैं दिल से जानकारी देता हूं, मैं आपका गौरव शर्मा सदैव आपके साथ हूं। अपने प्यार और अपनी सपोर्ट को हम पर ऐसे ही बनाए रखें। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना और वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा। कोई किसी के लिए हाथ नहीं जोड़ रहा, इसलिए हाथ जोड़ रहा हूं ताकि आप लोगों के घर में नौकरी आए और आप लोग फिर इन भर्तियों के लिए अप्लाई करें। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। जितनी भी भारत की सरकारी नौकरियां हैं, हरियाणा से लेकर उत्तराखंड, उत्तराखंड से लेकर राजस्थान, राजस्थान से लेकर तमिलनाडु तक, सबकी जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलती है, बिल्कुल प्रामाणिकता के साथ। नमस्कार।